हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही हैं। आज हम करेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 7, इसका चैप्टर नंबर 7 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके अबाउट 5 पार्ट्स आई थिंक हो गए हैं। यस, इसके 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ये पूरा। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में हम कंप्लीट कवर करेंगे टिक द करेक्ट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ। और ये फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद पूरी बुक कंप्लीट हो गई आपकी। कुछ डाउट रहता है, नोट्स जल्दी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट देते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट होती है, मतलब वो घूमकर कौन सी डायरेक्शन में आ जाती है? हमेशा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो वो हमेशा रोटेट करके फ्रीली जो सस्पेंडेड होती है, तो जब वो स्टेबल होती है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुक जाती है मैग्नेट। अब मैग्नेट अट्रैक्ट्स द फॉलोइंग। मैग्नेट किस चीज को अट्रैक्ट करता है? ग्लास पीसेस, कॉपर पीसेस, आयरन पीसेस और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है आयरन पीसेस। आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज मिनिमम एट। मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो मिनिमम कहाँ पर होती है आपकी? कम कहाँ पर होती है? नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, या दोनों पोल्स पर, या फिर आपके मिडल पर? तो मिडल में स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेट की वो कम होती है, मिनिमम होती है। और मैक्सिमम कहाँ पर होती है? उसके पोल्स पर। समझ में आया? नेक्स्ट है मैग्नेटिक पोल्स exist separately, sometimes exist separately, always exist in pairs और none of these। तो मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं, वो हमेशा सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं, कभी कभी एग्जिस्ट करते हैं सेपरेटली, या फिर पेयर्स में होते हैं हमेशा, या कुछ भी नहीं है इनमें से। तो ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। नेक्स्ट, विच इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का श्योरेस्ट टेस्ट क्या होता है आपका? अट्रैक्शन, इंडक्शन, रिपल्जन, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आएगा आपका? रिपल्जन। रिपल्शन आपका क्या है? श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म है। ये हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ा था। आगे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ। इलेक्ट्रिसिटी किस चीज की फॉर्म है? मैटर की, एनर्जी की, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो एनर्जी की फॉर्म है। नेक्स्ट, डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो गुड कंडक्टर क्या है इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का? वुड, प्लास्टिक, कॉपर, पेपर। तो कॉपर आपका आंसर है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो कॉपर की वायर्स आती है ना। और ड्राई सेल कन्वर्ट्स। ड्राई सेल जो होता है वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ड्राई सेल में जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स, इज नोन एज। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं उसे। द हाउस होल्ड वायरिंग इज डन इन। जो घरों की वायरिंग की जाती है वो सीरीज में करी जाती है, पैरेलल में करी जाती है, कॉम्बिनेशन में होती है, नन ऑफ दीज। तो पैरेलल में होती है। घरों की जितनी भी वायरिंग होती है ना हाउस में, वो सभी पैरेलल में होती है। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाद फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम सिविक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सिविक्स के 2 चैप्टर्स हैं ओनली, वो भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, या कोई और टॉपिक चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमसे कमेंट कीजिए, हम आपकी डिमांड कंप्लीट करेंगे। और 8th क्लास की भी बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जल्दी सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से अपने भाइयों को, बहनों को, या फिर जितने भी सीनियर्स हैं आपके स्कूल्स में, तो उन्हें रिकमेंड कीजिए हमारा चैनल, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके हमारे चैनल से। आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है लाइक पोल्स डैश ईच अदर। लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ डैश लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो कौन सी होती है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। डैश इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का श्योरेस्ट टेस्ट कौन सा है आपका? रिपल्शन। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ डैश मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसी मैग्नेट होती है आपकी? टेम्परेरी मैग्नेट होती है, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो ट्रेवल करती हैं आपकी कौन से पोल से?
फ्रॉम डैश पोल टू डैश पोल आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रैवल करती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जाती हैं। आपको याद होगा हमने इससे रिगार्डिंग एक एक्टिविटी भी करी थी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द डैश इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट के कौन से इफेक्ट्स पर काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स पर, ठीक है। डैश अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, इलेक्ट्रिक करंट इनमें से फ्लो हो सकता है, किन में से फ्लो होता है, कंडक्टर्स में से। अ बैटरी इज अ डैश ऑफ सेल्स, बैटरी क्या है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है जिसमें बहुत सारे सेल्स कंबाइन करे जाते हैं तब एक बैटरी बनती है, ठीक है। क्योंकि एक सिंगल सेल तो आपका वो कैरी नहीं कर सकता ना पूरे हाउस का वोल्टेज, इसीलिए। अब आते हैं हमारे आप ट्रू एंड फॉल्स। अट्रैक्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का श्योरेस्ट टेस्ट कौन सा है, अट्रैक्शन है। इट इज फॉल्स, कौन सा है, रिपल्शन। हमने ट्रू फॉल्स सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था और एमसीक्यूज में भी किया था, तो रिपल्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी टेम्परेरी मैग्नेट होती है, यस ट्रू। एंड इलेक्ट्रिक बेल यूजेस परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल में परमानेंट मैग्नेट आती है, फॉल्स, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गई आपकी, टेम्परेरी मैग्नेट होती है। इलेक्ट्रिक बेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा था ना हमने। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रैवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो आपकी साउथ पोल से नॉर्थ पोल पर जाती हैं आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर। इसका आंसर है आपका फॉल्स, क्योंकि वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड विल डिक्रीज इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज्ड, अगर सोलेनॉइड है आपका, ठीक है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, फॉल्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपने बढ़ाए हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उतना ही ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, है ना, इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग हो जाएगी। और अब वोल्टेज सेल इज अ सेकेंडरी सेल, वोल्टेज सेल आपका सेकेंडरी सेल होता है, इट इज फॉल्स, ये आपका प्राइमरी सेल होता है। इन अ बैटरी सेल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल, बैटरी में सेल्स जो होते हैं आपके पैरेलल में अरेंज होते हैं, नो, किस में अरेंज रहते हैं आपके, सीरीज में, सीरीज में भी नहीं होते, कॉम्बिनेशन में होते हैं। आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयरन आपका एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि आयरन में से इजीली करंट पास हो सकता है, यस ट्रू। इन एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में करंट जो है आपका नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है, फॉल्स, पॉजिटिव तक तो पहुंचता ही नहीं है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल्स कैन बी रिचार्ज अगेन, क्या आप सेकेंडरी सेल्स को फिर से रिचार्ज कर सकते हो, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। अब आती है आपकी मैचिंग्स। सिल्वर, क्या है सिल्वर आपका, गुड कंडक्टर। प्राइमरी सेल, ड्राई सेल्स। नो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट है, जहां पर कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक लाइंस नहीं है, तो न्यूट्रल पॉइंट हो गया वो। रिपल्शन, शॉर्टेस्ट। हाउस होल्ड सर्किट, पैरेलल में होती हैं, ठीक है सभी। बार मैग्नेट, परमानेंट होता है आपका, समझ में आया। अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। What is a magnetic field? Magnetic field क्या होता है? The area around a magnet where it exerts magnetic force is called its magnetic field. एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स को लगा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, इट इज अ सिंपल डिवाइस, एक सिंपल सा डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू नो द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, जिसे यूज किया जाता है अर्थ की डायरेक्शन पता लगाने में। व्हाट इज अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड आपका एक सिलेंड्रिकल कॉइल होता है, इट इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल, ठीक है, ऑफ अ नंबर ऑफ टाइटली वाउंड टर्न्स ऑफ अ कंडक्टिंग इंसुलेटेड वायर। सोलेनॉइड आपका एक सिलेंड्रिकल कॉइल होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे टर्न्स बने होते हैं, वाउंड टर्न्स करे जाते हैं, ठीक है, उसमें उस पे लपेटा जाता है टाइटली, क्या लपेटा जाता है आपका, एक कंडक्टिंग इंसुलेटेड वायर लपेटा जाता है, ठीक है, तो वो आपका एक सोलेनॉइड बन जाता है। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है आपका, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोल रहा है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कॉइल में इंड्यूस कराया जाता है, दैट मीन्स प्रोड्यूस कराया जाता है, कब प्रोड्यूस करते होता है वो करंट, जब मैग्नेट को उस कॉइल से मूव करवाया जाता है, तो एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उस करंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। कौन से करंट को, जब एक कॉइल है आपके पास, उसमें से आपने मैग्नेट को मूव करवाया
और उससे उस मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अ कॉइल, ये एक तरह की कॉइल होती है, वाउंड अराउंड एन, किसकी चारों तरफ लपेटी जाती है? अराउंड एन आयरन कोर। आयरन कोर किसी भी आयरन का मटेरियल होता है, उसके चारों तरफ एक कॉइल लपेटी जाती है जो मैग्नेट की तरह काम करती है। कब तक मैग्नेट की तरह काम करती है? एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उस कॉइल में तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है। समझ में आया? तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? इट इज अ कॉइल which is wounded around an iron core which acts as a magnet till electric current flows through the coil. Next question है name two appliances using electromagnets. ऐसे दो appliances के नाम बताने हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिक बेल्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। व्हाट इज अ बैटरी? बैटरी क्या होता है? बैटरी इज अ डिवाइस, ये ऐसा डिवाइस होता है विच स्टोर्स एनर्जी, जो एनर्जी को स्टोर करता है एंड देन डिस्चार्जेस इट, और उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर देता है। कैसे डिस्चार्ज करता है? बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उस वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके वो डिस्चार्ज कर लेता है अपने आप को। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, नेम देम। कितने टाइप के सेल्स होते हैं उनके नाम बताइए। दो टाइप के सेल्स होते हैं आपके, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स को हम एक्यूमुलेटर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? मटेरियल विच अलाउ द करंट टू फ्लो और पास थ्रू इट इज कॉल्ड ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो मटेरियल जो करंट को अलाउ करता है कि वो उसमें से करंट पास हो जाए, उसमें से करंट फ्लो हो जाए, तो वो मटेरियल आपका क्या कहलाता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। व्हाट इज अ ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है? इट कंटेन्स अ जिंक कंटेनर। ड्राई सेल में आपका एक जिंक का कंटेनर होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का बनाया हुआ पेस्ट होता है जो कार्बन रॉड को कवर करता है। उसका जो बेस होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है और उसका जो मेटल कैप होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। किसका? कार्बन रॉड का। ठीक है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर, जिसमें सबसे पहला हाउ विल यू शो लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट का टॉपिक पढ़ा था, उसमें एक प्रॉपर्टी आई थी कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स हो गए आपके जैसे नॉर्थ नॉर्थ, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, लेकिन अगर आपने नॉर्थ साउथ कर दिया, अनलाइक पोल्स हो गए, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो आप कैसे शो करोगे ये वाली बात? तो आपको ये बताना है। टू शो दिस यू विल परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा जिसमें आपको क्या करना है? यू विल हैव टू सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रॉम अ स्टैंड सो दैट इट कैन रोटेट इट फ्रीली। क्या बोल रहा है? आप एक बार मैग्नेट लीजिए, उसे एक स्टैंड से बांधिए, एक स्टैंड लीजिए, ठीक है। उस स्टैंड पर क्या होगा? आपका एक आगे हैंडल सा होगा, उस पर फिर बार मैग्नेट को क्या कर दीजिए? सस्पेंड कर दीजिए, जिससे कि बार मैग्नेट जो आपका फ्रीली रोटेट कर सके। नाउ टेक अनदर बार मैग्नेट इन योर हैंड। अब दूसरा बार मैग्नेट और लीजिए। पहले एक बार मैग्नेट तो आपने सस्पेंड कर दी, और दूसरा बार मैग्नेट आप अपने हाथ में लीजिए और उसका नॉर्थ पोल जो है, जो आपने हाथ में मैग्नेट लिया उसका नॉर्थ पोल जो है वो सस्पेंडेड मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ ले जाइए। तो आप क्या देखेंगे कि दोनों मैग्नेट जो है आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि सस्पेंडेड मैग्नेट जो है उसका साउथ पोल है और जो आपके हाथ में मैग्नेट है वो उसका नॉर्थ पोल है, तो अनलाइक पोल्स हो गए तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इन योर हैंड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। अब आपके हैंड में जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ ले जाइए। देन यू विल ऑब्जर्व दैट टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। तो आप देखेंगे कि दोनों मैग्नेट्स जो हैं वो रिपेल कर रही हैं। इफ यू ब्रिंग साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इन योर हैंड टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट, अगेन टू मैग्नेट्स विल रिपेल ईच अदर। अगर आप अपनी हैंड वाली मैग्नेट का साउथ पोल सस्पेंडेड मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ ले जाओगे तो फिर से दोनों मैग्नेट्स रिपेल करेंगी, बिकॉज दे आर like poles. So this whole activity shows that like poles repel each other and unlike poles attract each other. Next question करते हैं, what is the principle of an electric bell? Draw a label diagram and explain its working. इलेक्ट्रिक बेल का प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर ये इलेक्ट्रिक बेल काम करती है, और आपको एक लेबल डायग्राम बनाना है और उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के प्रिंसिपल पर काम करती है। इसकी वर्किंग क्या है?
द होल सर्किट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच। ये जो आपका सर्किट है पूरा, ये आपकी क्या है, मैग्नेट हो गई। ये पूरा सर्किट बनाया हुआ है, इसे क्या किया जाता है आपका बैटरी से, ये बैटरी हो गई, और यहाँ पर आपका पुश बटन स्विच है, इससे कनेक्ट किया जाता है। जब आपने स्विच को प्रेस किया, सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो होने लगता है पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेट से, ठीक है। वो एक्टिवेट हो जाती है, और इसका जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर होता है, ये वाला जो आर्मेचर है, ये वाला जो पीस है इसका, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इस तरफ की तरफ पुश हो जाता है। स्प्रिंग जो होती है इसके अंदर, वो टेंशन के अंदर आ जाती है, ये वाली जो स्प्रिंग है, ठीक है, उस पर स्ट्रेस पड़ता है, और हैमर जो है ये नीचे, वो गोंग के अगेंस्ट क्या करने लगता है, स्ट्राइक करने लगता है, और वो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये वर्किंग होती है किसी भी इलेक्ट्रिक बेल। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा लेक्चर देखिए, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑन विच फैक्टर डज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड। किस फैक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में, वो डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे पहला है उस कॉइल में से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कॉइल होती है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। दूसरा किस चीज पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो वायर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। और तीसरा डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कोर ऑन विच द वायर इज बाउंड। और वो मटेरियल, वो कोर, ठीक है, कोर कौन सा लिया है आपने, जो मटेरियल, उसका मटेरियल कैसा है उस कोर का जिस पर वायर को आपने वाउंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गिव 5 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोई भी 5 एप्लीकेशंस दीजिए, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाई होती है। तो 5 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन डेली लाइफ आर, कौन कौन से हैं। इन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक मोटर्स, इलेक्ट्रिक फैंस एटसेट्रा। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में आप डेली लाइफ में यूज करते हो। टेलीविजन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम होता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करती है, जो पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसे डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ आयरन ओर्स फ्रॉम अर्थली सब्सटेंसेस, अर्थ के सब्सटेंसेस में से आयरन ओर्स के सेपरेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। और परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ड्रॉ अ सर्किट शोइंग कनेक्शंस इन सीरीज एंड पैरेलल। एक सर्किट बनाना है जिसमें आप कनेक्शंस शो करोगे सीरीज में भी और पैरेलल में भी। तो ये ऊपर वाला तो सीरीज सर्किट है और ये आपका पैरेलल है। सीरीज में क्या है, ये आपका सोर्स है, ये स्विच है, ठीक है, सोर्स वगैरह आपने ये कनेक्ट किया तो ये बल्ब आपके ग्लो कर रहे हैं, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या होता है, ऊपर नीचे कनेक्ट रहते हैं, ये आपके स्विच दिखाए हुए हैं। तो ये आपका सर्किट हो गया सीरीज एंड पैरेलल में। तो गाइज ये चैप्टर फिनिश हो गया। इस चैप्टर के साथ साथ हमारी बुक भी कंप्लीट हो गई है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाकर पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पढ़िए अच्छे से। कुछ डाउट है किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ और टॉपिक आपको पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सिविक्स स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।